तो हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो हालांकि जानते ही हैं हम लोग आज सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग चल रहे थे वॉइस में, पार्ट 1 में। तो ये आज का पार्ट, वॉइस का पार्ट आपका ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 है, ये बेसिक का है। तो हम लोग पार्ट 2 में अगले क्लास सीखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे नेगेटिव। क्या सीखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव। क्योंकि हम लोग अगले क्लास में हम लोग अगले क्लास में सीखे थे असर्टिव सेंटेंस। तो एक चीज तो से मैं बता दे रहा हूँ कि असर्टिव असर्टिव सेंटेंस ये दो होते हैं, इसमें दो आते हैं। इसमें आपको क्या होंगे, इसमें दो आते हैं। एक होगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर एक होगा आपको अफर्मेटिव। अफर्मेटिव दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव ये हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, तो ये तो अगले क्लास में जो हम लोग सीखे थे पार्ट 1 में, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा था। बट हम लोग जो असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव वाला पार्ट किए थे, ये अफर्मेटिव वाला पार्ट किए थे। आज हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो उसका बनाएंगे। तो हम लोग खैर एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ असर्टिव का, हम लोग एक्टिव वॉइस का। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्टिव एक्टिव वॉइस का। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का, ठीक है, जो अगले क्लास का एक ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि एक क्वेश्चन है कि देखो, ही क्लोजेस, तो चलो इसको ही मैं कर लेता हूँ ओपन। ओपन द गेट। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ओपन है, टिक कर दे रहा हूँ मैं। ओपन, तो देखो ही ओपन्स द गेट। इसको थोड़ी से टिक कर दे रहा हूँ, द गेट। तो ये यहाँ पर हम लोगों का क्या था, ये असर्टिव सेंटेंस था। इसका हम लोग पैसिव सीख चुके थे हम लोग, पीवी। तो यहाँ आंसर क्या था कि द गेट इज ओपन बाय हिम, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हम लोग
ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्टिव था और इसका पैसिव था। तो ये दोनों हम लोगों को क्या था, ये अपर, ये जो पार्ट है आपका दोनों असर्टिव है, मैंने ये आपके यहाँ से लेके ये एक एक्टिव वॉइस, इसी का पैसिव वॉइस है। तो ये असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट है ये, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं लगा है। तो हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। यहाँ पर हम लोग ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ी सी कुछ, चलिए हो गया, आप सही होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों जो है यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं, यहाँ सही से कर दे रहा हूँ। ये तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस का ये अफर्मेटिव था, ये दोनों ही, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये पार्ट, ये जो है ये एक्टिव वॉइस है और इसी का आंसर ये पैसिव वॉइस है। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये वाला स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये भी स्ट्रक्चर नंबर 1 है, सेम है, इसी का आंसर है। तो आज हम लोग सीखेंगे नेगेटिव, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, ये सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। मैंने अगले क्लास में हम लोग सीखे थे अफर्मेटिव, मैंने असर्टिव का अफर्मेटिव सीखे थे, आज हम लोग सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बात ध्यान दीजिए कि हम लोग अफर्मेटिव को प्लस बोलेंगे और नेगेटिव को बोलेंगे माइनस सेंटेंस, यानी प्लस वाला जो होगा वो समझिएगा पॉजिटिव सेंस देगा और जो माइनस वाला होगा वो समझिएगा कि ये नेगेटिव सेंस देगा। तो आज हम लोग, आप लोग हेडिंग बना लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, ठीक है। तो चलते हैं। अच्छा, अगले क्लास में एक और बात कहा था कि आप लोग को मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताऊंगा किसका क्या है। थोड़ी सी बात है कि अगली क्लास वाला जो पार्ट है वहाँ मैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या है, यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये वॉइस बनाने के लिए नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका आपका क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, ठीक। उसके बाद वी, वी का आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा बाबू अस, ठीक। उसके बाद यहाँ पर यू का, ये सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ यू का आपका यू होगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पर्सन जैसे ही का हो जाएगा हिम। उसके बाद यहाँ पर सी, सी का हो जाएगा हर। और यहाँ पर इट,
इट का आपका हो जाएगा इट। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, उसके बाद ही सी इट और नेम, नेम जो रहेगा वो नेम ही हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर दे कर ले लेते हैं, दे, दे जो होगा उसके लिए हो जाएगा देम, देम। और एक बात है यहाँ पर नेम, जैसा कि नेम जो होगा, ये नेम, ये आपका नेम ही हो जाएगा, पैसिव में भी नेम ही हो जाएगा। जैसे कि राम एक्टिव में तो बाई राम पैसिव में हो जाएगा, ठीक है। या राम एंड श्याम एक्टिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट में तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बाई राम एंड श्याम हो जाएगा, उस तरह से, ठीक है। और एक बात है ध्यान में कि पजेसिव एडजेक्टिव, कुछ बात क्या है कि पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि यहाँ पर अगर आपका पजेसिव एडजेक्टिव, एक चीज है कि अगर एक्टिव वॉइस में पजेसिव 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 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर आते हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पैसिव में सेम हो जाएंगे, सेम ही रहेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो अगर पजेसिव एडजेक्टिव, एक एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में जैसे कि एज ए सब्जेक्ट की जगह, एक्टिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट की जगह अगर माय फादर हो तो आपको क्या होगा, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपको बाय माय फादर ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये फॉर्मूला लिख दिया। तो एक 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 एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि ले लीजिए क्या क्या, अच्छा पजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आएगा वो देख लीजिए, जैसे क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर आएगा माई, आवर, योर, हर, उसके बाद हिज, आवर माई हो गया, आवर होगा, योर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर डियर हो गया। तो इन सब के बाद ध्यान दीजिए, अगर इनके बाद अगर प्लस नाउन आना ही चाहिए, ठीक है। ये नाउन के बाद उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डॉट 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 आएगा, ठीक है। तो इसी को फॉर्मेशन को हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर इस केस में ऐसा रहेगा आपको एज अ एक्टिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में, तो आप पैसिव वॉइस में जब लेके जाइएगा तो आपको सेम होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ नीचे, जैसे कि यहाँ पर अगर दिया हुआ है इस तरह से, हर फादर, क्या है, हर फादर, हर फादर है, ठीक है। तो यहाँ पर हर फादर है, यहाँ हर फादर है, तो आपको ये हर फादर, तो यहाँ पर देखिए कि पजेसिव एडजेक्टिव भी हर है, ये प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का, मे फीमेल का। तो इसका देखिए इसके बाद नाउन आया है, तो यहाँ पर है ना, तो माई, आवर, योर, हर, हिज, देयर,
इन सब के बाद आपका एक नाउन आना ही है, ठीक है, ये कंपलसरी है कि आएंगे, जब भी आएंगे। तो यहाँ पर हर फादर क्या होगा, अगर यही हर फादर आपका अगर एज ए सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में होंगे, तो आप पैसिव वॉइस में बाई सी फादर मत लिखिएगा, क्योंकि बाई हर फादर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको मैंने एक चीज बता दिया हूँ कि एक चीज और, ये एक्टिव वॉइस में आपका पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ही हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी नो चेंज, यानी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये रहा, तो कोई बात नहीं। तो हालांकि मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दे रहा हूँ, एक और पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, तो हम लोग पीडीएफ फॉर्म में भी हम लोग दिखाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट में कमेंट करिएगा, पीडीएफ इसका मैं सब्जेक्टिव एडजेक्टिव दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, हेडिंग आप लोग बना लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हेडिंग बना ले रहे हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिए हम लोग, करने के लिए कर लिए, उसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। क्या करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए अब, ये हम लोग कर रहे हैं अभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज। तो हम लोग लिख लेते हैं, हेडिंग बना दे रहे हैं हम लोग, हेडिंग दे दे रहे हैं यहाँ पर, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ नेगेटिव सेंटेंस, विथ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, ये हम लोग कर लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन और हम लोग करते हैं एक,
तो यहाँ पर देखिए कि फॉर्मूला हम लोगों को जो था नेगेटिव सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस का देख लीजिए एक बार। एक्टिव वॉइस यहाँ पर है पैसिव। पैसिव वॉइस, ठीक है। थोड़ा सा इसको पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ए भी माने एक्टिव वॉइस, यहाँ पर हम लोग ले लेते पी भी माने पैसिव वॉइस, ठीक है। फॉर्मूला देख ले रहे हैं हम नेगेटिव। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर हो। ये एक्टिव का फॉर्मूला था यहाँ पर। तो ये एक्टिव का है। इसी तरह से पैसिव का फॉर्मूला यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा पैसिव में, इज। चलिए यहाँ पर एच भी लिख देता हूँ, एच भी का मान बता देंगे। एच भी प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। ये रहा आपका। तो यहाँ पर ये रहा, इस तरह से है। यहाँ पर एक चीज देखिए बच्चों, एचवी का मतलब यहाँ पर, एचवी का मतलब होता है यहाँ पर इज एम आर। क्या होगा, इज एम और आर, ठीक है। इज एम आर, यहाँ इज होगा सिंगुलर, सिंगुलर। एम होगा ओनली फॉर आई, ठीक है। एम किसके, एम प्लूरल है और ये स्पेशल केस आता है आई के लिए। और यहाँ पर आपका देखिए आर होगा प्लूरल, प्लूरल। तो याद रखिए बच्चों कि इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस जब बनाते समय आप लोगों का कोई भी स्ट्रक्चर रहे, याद रखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी रहे आपका, तो इसका एक्टिव से जब पैसिव बनाएगा तो उस सभी स्ट्रक्चर में आपका पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, अब पैसिव वॉइस में अंडरस्टूड है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका रहा एक्टिव वॉइस, ये आपका देखिए ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, ये है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। तो याद रखिए कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नंबर 2 है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नंबर 2, जैसा स्ट्रक्चर वैसा ही इसका, एक आमतौर पर कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। ये भी S1 S2 है तो वो भी S2 में है, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते यहाँ पर सिंपल प्रेजेंटेंस में यहाँ पर डू डज के बाद नॉट है, तो वहां पर इज एम आर के बाद नॉट पड़ी। अच्छा एक और बात,
दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर हेल्पिंग वर्ब के नॉट का प्रयोग अगर करना हो, ध्यान दीजिएगा, नॉट का अगर प्रयोग करना हो तो हमेशा 90% आपको क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग करिएगा, ठीक है। हाँ, किसी से में जैसे इंटेरोगेटिव रहता है 3 नंबर स्ट्रक्चर, चौथा नंबर स्ट्रक्चर में, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आगे आते हैं, तो वहां पर क्या का सेंस देता है, ठीक है। इस कारण मैं 90% कहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि यहाँ पर करते हैं, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। फुटबॉल तो यहाँ पर देखिए, इसका चेंज द वॉइस हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पैसिव क्या होगा यहाँ पर, तो पैसिव में हम लोग को आंसर आ जाएगा पीवी। इसको एक्टिव बोलेंगे, ए भी का मतलब एक्टिव है ये, ठीक है। तो कहीं अगर एक्टिव ना लिखे तो आप लोग समझ जाइएगा क्वेश्चन वहां पर एक्टिव है, आप पैसिव नीचे बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग को ये जो है फुटबॉल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो फुटबॉल हो जाएगा यहाँ पर फुटबॉल। तो फुटबॉल सिंगुलर है इसीलिए इज लगाएंगे। उसके बाद मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग करिएगा। तो यहाँ फुटबॉल इज नॉट, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव से बनेगा। अच्छा, प्ले जो है, इसका प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद ही, यहाँ पर हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। 2 में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है, आई डू नॉट, आई डू नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, इसको आई डोंट डू दिस वर्क भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आई जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर दिस वर्क है ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर डू जो है ये मेन वर्ब है, जो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगने के बाद V1 में बदल जाता है। और यहाँ पर डू एज ए हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन्स एक्सिलरी वर्ब इसको बोल सकते हैं, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर आई था इसलिए आई के साथ डू आया, ठीक है ना, तो नॉट लगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या करेंगे कि दिस वर्ब को आगे ला देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पैसिव करेंगे तो क्या करेंगे, पीवी पैसिव कर रहे हैं, तो दिस वर्क एस है, आप समझिएगा, THIS, दिस वर्क इज नॉट, ठीक है। दिस वर्क इज नॉट, दिस वर्क एज अ सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पैसिव वॉइस में, आई सिंगुलर है इसलिए इज आया, नॉट और डू बन जाएगा यहाँ पर डन, क्या हो जाएगा, डन, DONE डन। और बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय आई को हो जाएगा मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर दे रहे हैं कि यू डू नॉट यू डू नॉट यू डू नॉट रिसीव रिसीव्ड, RECEIV रिसीव्ड, you do not receive a phone call,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यू डू नॉट रिसीव अ फोन कॉल। तो यहाँ पर क्या है कि यू यहाँ पर है बाबू, यहाँ पर है सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, यहाँ पर अ फोन कॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है। कैंची रूल में मैं अगले वीडियो में बता ही चुका हूँ पार्ट 1 में कि जो ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट मिला देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ए फोन कॉल, यहाँ ए फोन कॉल इज नॉट रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है ना, RECIEVED रिसीव्ड। ठीक है, तो अ फोन कॉल इज नॉट रिसीव्ड बाय क्या हो जाएगा, बाय यू, फुल स्टॉप। तो ये रहा गया। तो यहाँ पर ये ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पर पीवी पैसिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये सब नेगेटिव है, ठीक है ना। अच्छा, ये नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव का ये असर्टिव सेंटेंस है। अगला दिन भी हम लोग असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव किए थे, ठीक है, जो पॉजिटिव सेंस देता था। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, चेंज द वॉइस कर रहे हैं, ये बाबू असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव है। ठीक है ना, क्योंकि असर्टिव जो होते हैं उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक प्लस एक माइनस। ठीक है ना, जो प्लस देगा वो अफर्मेटिव, जो माइनस देगा नेगेटिव, मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ पर राम नेगेटिव कर रहे हैं, तो राम डज नॉट ईट अ मैंगो। मैंगो क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करिएगा, ए मैंगो है यहाँ पर ए मैंगो को आगे लाइएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, राम को पाछे कर दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, और एक बात बच्चों याद रखिएगा कि ये अंडरस्टूड है कि जहां जहां कॉमन नाउन इंग्लिश में आएगा उससे पहले आर्टिकल आएगा, या तो ए आए, या तो एन आए, या तो द आए, ये आएगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है ना, तो ये आना ही है। ठीक है, तो 90% कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कॉमन नाउन है, हम इसे गिन सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, आर्टिकल ए आया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये सब आर्टिकल चैप्टर में मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस को बनाएंगे, तो क्या होगा, पी, यहाँ पर क्या, ए मैंगो हो जाएगा, ए मैंगो। यहाँ पर ए छोटा था, हमेशा हम लोग इस इंग्लिश जो सेंटेंस लिखते हैं पहला लेटर क्या होगा, बड़ा, बाद बाकी लेटर क्या होगा, छोटा। ठीक है ना, मैंने पहला जो सेंटेंस का हम लोग वर्ड लिखने जाते हैं वर्ड, तो उसका फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, अगर बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो उसको बड़ा लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ए बड़ा होगा, तो ए मैंगो सिंगुलर है, इज लगाएंगे, इज के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए अ मैंगो इज नॉट, ईट का भी 3 हो जाएगा बाबू, ईटेन। देखो ये सब बेसिक है जो कि एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। तो ईटिन बाय राम, राम का राम ही होगा, आम नहीं होगा, क्योंकि राम आज बचपने से हम लोग पढ़ते आए हैं, राम राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, आज तक सीखते आ रहा है। लेकिन अब तो राम बड़ा हो गया होगा, कितना दिन राम आम खाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं कुछ और भी नेक्स्ट लेते हैं। तो कहते हैं ना बच्चों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अब बिना कुछ किए जय जय कार भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 चलते हैं।
देखते क्वेश्चन में क्या फिफ्थ है तो तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चलिए यहाँ लिखते हैं द टीचर द टीचर डज नॉट the teacher does not scold a student. So the teacher does not scold the student. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द टीचर है एज ए सब्जेक्ट है और द स्टूडेंट्स है ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग द स्टूडेंट्स को आगे करेंगे। तो यहाँ पर ये है सब्जेक्ट इस और ये ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट था और इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर स्कोल्ड जो आप लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, स्कोल्ड में डांटना इसको, ठीक है। तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पीवी, द स्टूडेंट द स्टूडेंट्स हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है ना, द स्टूडेंट्स हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आर नॉट लग जाएगा। स्कॉल्ड का भी हिस्ट्री स्कॉल्डेड हो जाएगा, उसके बाद बाई लगा दीजिए, उसके बाद बाई, उसके बाद द टीचर को आगे कर दीजिए, बाय द टीचर, बाय द टीचर। तो खैर कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मिटका कर इधर लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, बाई में लिख दिया हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बाय द टीचर, फुल स्टॉप। तो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है यहाँ पर, आई डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर क्या है ना, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो यहाँ पर अ क्वेश्चन आ जाएगा आगे, अ क्वेश्चन इज नॉट, उसके बाद अ क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड हो जाएगा, भीतरी लग जाएगा, बाई लगा दीजिए, बाई आई का मी हो जाएगा। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चलते 2 मिनट थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं। ही डज नॉट ही डज नॉट चलिए, ही डज नॉट eat an orange। सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा चेंज है, ऊपर में कराया हूँ। तो यहाँ पर चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, इसको चेंज द वॉइस कर लेते हैं। क्या होगा,
एन ऑरेंज आगे आ जाएगा, एन ऑरेंज आगे आ जाएगा, यहाँ एन ऑरेंज इज नॉट, एन ऑरेंज इज नॉट ईटिन हो जाएगा, ईटिन बाय हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप। हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही। चल थोड़ा सा इश्यू तो आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहीं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, चलिए सॉरी वी डोंट लिए कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में लिए, यहाँ पर डू नॉट या डोंट एक ही बात है। तो वी डोंट यहाँ पर एक ले लेते हैं, स्टील यहाँ पर वी डोंट स्टील अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस ये भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो हम लोग पैसिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैसिव बन जाएगा यहाँ पर, अ कार इज नॉट स्टोलेन बाय अस, फुल स्टॉप। यहाँ पर देख लीजिए, तो वी डोंट स्टील अ कार, ठीक है, तो यहाँ पर अ कार इज नॉट स्टोलन बाय अस। So now we are moving to the next question. Question number 9. Question number 9. Question number 9 है they इसको डू नॉट से भी बना देता हूँ, they do not fight her। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दे एक्टिव वॉइस का यहाँ पर जो दे देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस हर को आगे लाएंगे सी में बदल जाएगा, इसलिए हम लोग पैसिव वॉइस करते हैं, पैसिव वॉइस कर रहे हैं यहाँ पर जाएगा सी इज नॉट हॉट हो जाएगा, फाइट है, सॉरी यहाँ पर क्या है, दे डू नॉट फाइट हर, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज नॉट हॉट, FOUGHT फॉट, सही से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, FOUGH, क्यों ऐसा हो रहा है, 1 मिनट, चलिए फॉट, FOUGHT फॉट बाई दे का देम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और लेते हैं हम लोग, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, आई डोंट,
ठीक है ना, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसिव बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज नॉट लाइक बाई आई का मी हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस क्लास को आप लोग देखिएगा, अच्छे से करिए, और कमेंट में एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसका जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कमेंट में, इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है यू डू नॉट कैच द बॉल। ठीक है, तो इसका आप लोग चेंज करिएगा। तो यहाँ पर कमेंट में बताइएगा कि इस सेंटेंस का। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आप लोग इसको करिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। थैंक यू, तो आप लोग धन्यवाद।